हेलो गाइस, द नेक्स्ट पार्ट इज एस ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 3 जो आपको लेके आया हूँ। इसके पहले का पार्ट जो था आई होप सो आपने पूरा देखा होगा। पार्ट सेकंड आज का जो पार्ट है वो पार्ट 3 है। और कम्प्लीटली आज का जो पार्ट डिपेंड होगा वो अल्कलीज मूवीज के ऊपर होगा। एक्शन मूवी पूरी की पूरी आज की हमारी अल्कली की मूवी, पूरा टोटली अल्कली की एक्शन किस किस के साथ होती है और किस तरह से परफॉर्म होता है अल्कली कंपाउंड, जो कि काफी विग्रसली और हाईली रिएक्टिव आपको मालूम है अच्छी तरह से। ओके, तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और आपको बता दूं मैं कि आज का पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है क्योंकि आज के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं मैं, जो आपको डेफिनेटली टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो प्लीज बीच में कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। मैं कहीं पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं, तो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियोस। ओके, so let's start the videos. So guys, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओके, एक्शन विद वाटर के में एग्जैक्टली क्या होता है एस ब्लॉक के अंदर। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने अभी तक जितने भी बात की है, एक्शन विद द वाटर दैट इज विग्रसली रिएक्टेड विद दिस मॉलिक्यूल। लेकिन अभी जो बात करेंगे हम वो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट बात करेंगे। ऑल अल्कली मेटल्स आर रिएक्ट विद द वाटर, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ओके, इन्वॉल्विंग अ हाइड्रोजन ड्यू टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा है कि सारे के सारे आपके जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ऑल अल्कली मेटल्स, ओके, दे आर रिएक्ट विद द पर्टिकुलरली अल्कली मेटल्स, दे आर रिएक्ट विद द वाटर कंपाउंड्स। मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सबके सब आपके क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। सोडियम बोलो, ओके, पोटेशियम बोलो, दे आर रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल इजीली। द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, ओके, जो अल्कली फॉर्म करते हैं हम इसको बोलते हैं अल्कली एलिमेंट्स। ओके, दिस इज द अल्कली फॉर्मेशन। जो बेसिक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इसी वजह से ये जो होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या आता है, इनका नेगेटिव आता है। क्या होता है, इनका इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल एक्जैक्टली क्या है, इस ये जानकारी के लिए आप एक बार देख लीजिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल एक्जैक्टली क्या होता है। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज कहाँ पे आती है ये जानने के लिए आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ मैं। एक बार लुक एट द टेबल्स, दिख रहा है आपको टेबल्स आपको? सो लिसन टू लुक एट द टेबल फर्स्ट। यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही होगी हाइड्रोजन की, दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन की H2 गैस की हाइड्रोजन की वैल्यू जो दी है 0 दी है। और इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज दी हुई आपको सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज है। ये सारी की सारी कौन सी वैल्यूज दी हुई आपको, नेगेटिव वैल्यूज दी हुई है। और इसके नीचे जो भी वैल्यूज आएगी आपकी वो सारी की सारी वैल्यूज जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यूज होगी। ओके, इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो भी वैल्यूज आ रही है आपकी टेबल के नीचे, इस सारी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो क्या दैट वन 0 से नीचे जा रहा हूँ मैं, तो वैल्यूज क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो ये पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये कंप्लीटली हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल की तरह ही होता है। ओके, हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन शॉर्ट में बोल सकते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमको वही पढ़ना था कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या था। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट वन। ओके, अब मैंने आपको सामने रिएक्शन दिखा दी जो मैंने आपको लिखी थी। यहाँ पे टू मेटल एटम दिख रहे हैं आपको सामने, ट्वाइस H2 दिख रहा है, टू मेटल एटम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, H2 गैस फॉर्म कर रहा है। ओके, इन केस आपको यहाँ पे कुछ अगर दिख नहीं रहा तो यू कैन कमेंट हियर। ओके, सो वेयर द मेटल कंपाउंड्स, आपका जो मेटल कंपाउंड्स वो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, सारे के सारे अल्कली मेटल है एक्सेप्ट हमने फ्रांसियम को छोड़ दिया क्योंकि फ्रांसियम की अभी तक हम बात नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इस वजह से हमने उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया जाता। ओके, लिथियम लेस vigorously reactive वाटर की तरफ इवन दो द इट इज अ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल रिडक्शन। ओके, ऐसा देखा जाए तो लिथियम का हायर इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल है, वैसे देखा जाए तो नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल है आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपका, फिर भी वो आपका लेस रिएक्टिव है वाटर के बिहेवियर की तरफ। इस वजह से द बिहेवियर एट्रीब्यूटेड स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर लिथियम की जो साइज है वो काफी छोटी है, और साइज छोटी होने की वजह से सबसे बड़ा इफेक्ट किसके ऊपर गिर रहा है, हाइड्रेशन एंथल के ऊपर गिर रहा है। ओके, हाइड्रेशन एंथल के ऊपर गिर रहा है। ओके, इवन यू कैन कॉल एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो। देखो स्माइल छोटी है तो भैया इनके जो इलेक्ट्रॉन है काफी क्लोज है इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ जा रही है। यही हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी इक्वेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो दैट विल बी सेम पार्ट ऑफ दिस relation ki lithium is a showing a less react with the water towards the water. Okay, the reactivity of the water increases down the group, लिथियम से सेजियम जैसे जा रहे हैं हम तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर जो है
वो आपका बढ़ रहा है लिथियम से लेके सेजियम तक। मतलब आपकी यहाँ पे अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी, अल्कली अर्थ मेटल सॉरी अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी वो ज्यादा विग्रसली हो रही है वाटर के टुवर्ड्स। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमने बोला है नॉट ओनली इन द केस ऑफ वाटर, इवन इन द केस ऑफ सारे के सारे कंपाउंड में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिथियम से सेजियम तक बढ़ती है। मतलब सर सेजियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल इन द any other element in that series, okay, in that compound, okay, even in the case periodic table भी आपने बोला तो भी चलेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है बंदा, ओके, सेजियम वाला, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है वहां पे, उसकी प्रायोरिटी पहले आ जाती है वहां पे। आपको दिख रहा है सामने कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया आपको, लिथियम इज द मोस्ट नेगेटिव, दिस इज बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे रीजन भी दिया उसके। The standard electrode potential of lithium is the most negative. This is because of high hydration enthalpy of lithium cation. अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें लिथियम की, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज दिखाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि जीरो के हमने देखा था हाइड्रोजन के ऊपर के सब नेगेटिव थे। अभी टेबल हमने चेक किया था, आप जाके प्रीवियस टेबल भी चेक कर सकते हो। तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर की सबकी वैल्यूज कैसी थी? नेगेटिव थी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू दिखाने वाला कौन सा होगा? लिथियम। यू कैन चेक इन द टेबल आल्सो, लिथियम सबसे फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है वहां पे, ओके, आप चेक कर सकते हो टेबल के अंदर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद द वाटर इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो रही है सर? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सेजियम। सेजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ओके, इस बात को आपने याद रखना है। Fires due to the alkali metals cannot be controlled by water, okay, this are फायर्स ड्यू टू द अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर। अगर मैं अब बोल रहा हूँ आपको कि अल्कली मेटल्स आपके विग्रसली रिएक्ट है टुवर्ड्स द वाटर, तो डेफिनेटली आप वाटर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। मतलब यहाँ लग गई आग, है ना, अल्कली मेटल की आग लग गई है, और ऊपर से और पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, क्या बेवकूफी है ना, ये पूरी बेवकूफी हो रही है हमारी। सर हमें पता है वो वाटर इज अ विग्रसली रिएक्ट विद द सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, तो हम जानबूझ के उसके ऊपर वाटर डालेंगे और भड़कने के लिए आग? डेफिनेटली नॉट। तो फायर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई बाय यूजिंग वाटर, ओके। कौन सी फायर्स को? अल्कली मेटल से लगी हुई फायर्स को, ओके। इस बात को याद रखना, लैब में अगर अल्कली की वजह से आग लग रही है तो उसके ऊपर जाके पानी मत डालना भड़कने के लिए, ओके, है ना, मतलब वो ज्यादा भड़क जाए, वो ऐसा कुछ करना मत। अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद द प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल। प्रोटॉन डोनर जो होते हैं आपके, जिसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, उनके साथ भी रिएक्ट होता है। दैट इज द रीजन they are vigorously react with the water, okay, water is a protic solvent आपका, okay, हम बोलते हैं ना उसको protic solvent है, polar protic solvent है आपका वो, that is why it is a vigorously react with this compound। तो सिर्फ वाटर ही नहीं है, ये बंदा आपका अल्कोहल, अल्काइंस एंड गैसेस, अमोनिया के साथ भी रिएक्ट होता है, क्योंकि ये भी प्रोटॉन रिलीज करते हैं। मतलब इनके साथ भी इनका बेर है, तो ये इनके साथ भी एक्सप्लोजिव की तरह रिएक्शन होंगी। जैसे आप उसको रिएक्ट करोगे वैसे उस टाइप में उसकी रिएक्शन परफॉर्म होगी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन विथ हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन आ गया, तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन डायरेक्टली एट 300 to 600 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म द मेटल हाइड्राइड, ओके, टाइप ऑफ आयनिक हाइड्राइड इन द सैलिन हाइड्राइड, ओके। गाइस दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ओके, जो बन रहा है आपका यहाँ पे वो कंपाउंड क्या बन रहा है? मेटल हाइड्राइड बन रहा है, ओके। इसके ऊपर फोकस रखो। फोकस इसलिए रखने को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेटल हाइड्राइड जो बन रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इतना ये नहीं है कि मतलब चलो हाँ मेटल हाइड्राइड तो बन रहा है, कौन सी बड़ी बात है? नहीं भैया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, ओके। तो ये आसानी से ब्रेक होकर क्या फॉर्म करेगा? मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एच के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। वेयर एज एच माइनस इज अ स्टेबल कंपाउंड, हमको पता है एच प्लस भी स्टेबल होता है, एच माइनस भी स्टेबल होता है। और ये बंदा एच माइनस हो कौन रहा है सर? दिस इज द एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, याद आ रहा है? दिस इज द एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सर मेटल हाइड्राइड जो है वो हमारे एक्ट हो सकते हैं, मेटल मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बोल के रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो, मेटल हाइड्राइड जो है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट बोल के भी एक्ट हो सकता है। दिस इज अ टाइप ऑफ आयोनिक हाइड्राइड। क्या है ये? आयोनिक हाइड्राइड, इसीलिए इसे आसानी से ब्रेक कर दिया हमने, ओके, बाय यूजिंग एनी सॉल्वेंट, ओके। सैलिन हाइड्राइड भी आप इसको बोल सकते हो, ओके, डेफिनेटली जस्ट लाइक NaCl कंपाउंड, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल था, ये भी नॉन मेटल है आपका हाइड्रोजन यहाँ पे, ओके। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, लेकिन वहां पे Cl माइनस फॉर्म होता है, यहाँ पे H माइनस फॉर्म हो रहा है, इट मींस कि इट इज अ विग्रसली रिएक्ट विद दिस केस, ओके। इस बात को आपने नोट करना है। लुक एट द रिएक्शन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। भैया मेटल ले लो, एक तरफ हाइड्रोजन का गैस ले लो, दोनों को भिड़ा दो, है ना, दोनों को रिएक्ट करा दो, क्या मिल जाएगा आपका? मेटल हाइड्राइड मिल जाएगा। और दे रिएक्ट विद वेरी क्लाइंटली, ऐसे नहीं बोल सकते कि सर वेरी क्लामली रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, नहीं नहीं नहीं,
वेरी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है ना। जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट छेड़खानी करोगे, कौन सी मेटल के साथ, अल्कली मेटल के साथ, तो याद रखना इतना आसानी से ये रिएक्शन नहीं होने वाली। दे आर वेरी डेंजरसली रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल, ओके, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है, हाईली एक्सप्लोसिव आपके मेटल्स है, तो इनको ठीक ठाक से आपको ऊपर से डिग्री भी देखो, आप 300 से 600 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो उसको, मतलब भैया हाइड्रोजन गैस भी बैठा हुआ है वहां पे, तो बहुत केयरफुली आपको हैंडल करनी पड़ती है रिएक्शन। जो मेटल हाइड्राइड आपको फॉर्म हो रहा है वहां पे बैलेंसिंग करके 2 MH मिल रहा है। कौन से मेटल यूज करने हैं आपको, यू कैन यूज एनी मेटल फ्रॉम द अल्कली, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, एक्सेप्ट रुबिडियम को छोड़ दो फिलहाल के लिए, हम रुबिडियम के ऊपर डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है वहां पे रुबिडियम को स्किप कर रहे हैं हम, सिर्फ आयोनिक रेडियस में हमने स्किप नहीं किया था, इतना याद रखना आपने, ओके। वहां पे आयोनिक रेडियस की जब डिस्कशन हुआ तब फ्रांसियम की आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा आई थी, ओके, सॉरी रुबिडियम नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रांसियम, फ्रांसियम की सबसे ज्यादा वहां पे आई थी, ओके, आयनिक रेडियस। तो फ्रांसियम को स्किप करते चलो, बाकी सब आपके इसके अंदर आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सेंसियम, ओके। ऑल अल्कली मेटल्स हाइड्रेट्स आर कॉनिक सॉलिड्स है आपके, विथ कॉनिक सॉलिड्स का मतलब मैंने क्या है, आयोनिक सॉलिड्स बोल सकते हैं आप उसको, ओके, इन शॉर्ट में, with the high melting point and boiling point just like a saline hydrate, okay, they are very, जैसे कि नमक है NaCl, I can understand कि नमक जल्दी से पिघल जाता है आपका, जल्दी से डिजोल्व हो जाता है आपका, पिघल जाना नहीं बोल सकते, जल्दी से डिजोल्व हो जाता है, बट गाइस ऐसा नहीं है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, ओके, दैट इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके क्रिस्टल प्योर फॉर्म में होते हैं, और जब भी क्रिस्टल फॉर्म प्योर फॉर्म में होता है तो उनका आयोनिक, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है गाइस, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्कली मेटल्स के साथ जो भी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, आयोनिक सॉलिड फॉर्म करता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होता है, इस बात की बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो। as the metallic nature increases, as the metallic nature increases, जो अप डाउन इंक्रीज हो रहा है, आयनिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन आल्सो इंक्रीजेस। भैया सिंपल सा लॉजिक है ना, कहाँ दिमाग लगा रहे हो ज्यादा। आयनिक नेचर अगर आपका मेटालिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो आयनिक नेचर बढ़ना ही चाहिए सर, हाइड्रेट के बीच में बोलो या फिर अदर हैलोजन के बीच में बोलो, ओके, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है वहां पे, लिसन द केयरफुली, ओके, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। क्या बोल रहा है कि भैया लिथियम हाइड्राइड आपका जो बना है, लुक एट दैट वन ना, ये बंदा 1s ऑर्बिटल का है जो हाइड्रोजन है ये, और ये 2s ऑर्बिटल का है, भैया क्या है, कितने का गैप है, 1s और 2s इज नॉट टू मच गैप, तो बॉन्ड लेंथ काफी शॉर्ट है, सही बात है बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ काफी शॉर्ट है। लुक एट हियर, सेजियम ले लो 6s ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है, 6s, और आपका हाइड्रोजन ले लो 1s ऑर्बिटल, कितना बड़ा गैप है सर, ये 1s कहाँ पे है स्टार्टिंग में और 6s कहाँ पे एंडिंग में आ रहा है, फ्रांसियम के पहले आ रहा है, ओके, लुक एट दैट वन, मतलब सर 6s 7s के पहले का पीरियड है, जो एंडिंग के पहले का पीरियड है, और ये स्टार्टिंग का पीरियड है, तो काफी बड़ा गैप है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है सर, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ क्या है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है, समझ में आ रहा है आपको, बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है, और इस बात को आपने नोटिस करना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेन बिटवीन देम आर वेरी वीक, और अगर ये बॉन्ड वीक है तो सर ये क्या करेगा, ये ब्रेक होगा आसानी से, सेजियम के ऊपर पॉजिटिव आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, एंड इफ दे आर कैरिंग अ वेरी इजीली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दे आर अ गुड आयोनिक कंपाउंड। इसीलिए बोला है हमने कि आयोनिक नेचर आपका क्या हो रहा है, हाइड्रेट्स का इंक्रीज हो रहा है अप टू डाउन, क्योंकि ये आसानी से इजीली ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है दोनों के बीच में की, अप टू डाउन, ओके, तो इस बात को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ओके। सो बढ़ेंगे आगे हम, द ऑर्डर ऑफ आयोनिक नेचर ऑफ हाइड्रेट्स इज, तो हाइड्रेट की आयोनिक नेचर क्या हो रही है, डेफिनेटली आपका सेजियम हाइड्रेट का आयोनिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि सर बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, आपका और मेरा बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे आसानी से, एंड देन वी कैन ब्रेक इजीली, मैं मेरा पॉजिटिव चार्ज जाऊंगा, आई एम सेजियम, तो मेरा पॉजिटिव मेरे ऊपर आ जाएगा, आप हाइड्रोजन तो आपके ऊपर नेगेटिव जल्दी आ जाएगा, तो दे कैन कैरिंग अ चार्जेस इजीली, बिकॉज हमारा अट्रैक्शन इतना नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस काफी दूर दूर थे हमारे दोनों के भी, और इसीलिए हम जल्दी से ब्रेक हो गए, बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी ना, बॉन्ड लेंथ अगर कम होती है, जैसे कि लिथियम हाइड्रोजन की कम है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, और एक दूसरे को पकड़ेंगे तो उनको ब्रेक होने को ज्यादा टाइम लगेगा, और ब्रेक होने को ज्यादा टाइम लगेगा
तो सर आयंस जल्दी नहीं फॉर्म होंगे, और आयंस जल्दी नहीं फॉर्म होंगे तो वो आयोनिक नेचर नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए सेजियम हाइड्रेट इज अ गुड आयोनिक नेचर, हाइड्रेट नेचर दिखा रहा है एज कम्पेयर टू लिथियम हाइड्रेट। ओके, इंपॉर्टेंट है। एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट अदर। ओके, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है दोनों के बीच में का, तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। हमने पढ़ा है ये केमिकल बॉन्डिंग में भी, याद आ रहा होगा आपको। ओके, हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ का इक्वेशन, क्या पढ़ा था हमने गाइस? इंटरेस्टिंग है, याद रखा करो। ऐसा नहीं है कि हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया तो उसको भूल जाओ। क्या पढ़ा था? बॉन्ड लेंथ का जो पार्टिकल पार्ट है, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती है तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है दोनों के बीच में की? कम होती है। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। अभी बॉन्ड लिखना भूल गया हूं मैं, बॉन्ड ऊपर चिपका देता हूं मैं। ओके, यहाँ पे बॉन्ड चिपका देता हूँ बॉन्ड, तो आप समझ जाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है सर? कम होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो रही है? डिक्रीजेस। तो डेफिनेटली ना डिक्रीज होगी भैया। इनको ब्रेक करने के लिए, किसको ब्रेक करने के लिए? सेजियम और हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा हीट लगने वाली है क्या? हीट मतलब क्या? हीट मतलब सर थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल हीट। ओके, थर्मल मतलब क्या? हीट। जब हम थर्मल की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हीट की बात कर रहे हैं। और हीट की बात कर रहे हैं तो फिर आप पूरा की तरह आ जाओ उसके ऊपर, थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो ज्यादा लगने वाली है क्या आपको? नहीं, तो नहीं लगने वाली तो मतलब ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो स्टेबल है क्या? स्टेबल है क्या उस थर्मल के अंदर? सर नहीं सर, ये स्टेबल नहीं है। सेजियम पॉजिटिव कैरी कर रहा है और एच माइनस कैरी कर रहा है, जल्दी से ब्रेक हो गया सर, थोड़ी सी भी हीट सहन नहीं कर पाया। ओके, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी कह रहा है कि मेरे ही ऑर्डर के अंदर आपका सेजियम हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। ओके, वैसा ही बॉन्ड एंथैल्पी भी कह रहा है कि मेरे इसमें भी स्टेबल नहीं है। ओके, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज क्या हो जाएगी फिर इनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो आपको अच्छे तरह से पता है, ऊपर से नीचे क्या होने वाली है सर? डेफिनेटली डिक्रीजेस होने वाली है। ओके, लिथियम हाइड्रेट इज द मोस्ट स्टेबल इन द थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, क्योंकि सर दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनको हीट करना पड़ेगा, तो हीट करने के लिए उनको ज्यादा हीट लगेगी, ज्यादा हिट लगी तो इस तरह से ब्रेक नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे तो थर्मल बोलेगा यार ये जल्दी से ब्रेक नहीं हो रहे, तो ब्रेक नहीं हो रहे मतलब मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ रही, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। और सेजियम वाला देखो, सेजियम हाइड्रेट वाले को थोड़ी सी हीट दे दी मैंने, आसानी से ब्रेक हो गया, मतलब ये बंदा था स्टेबल था ही नहीं, आसानी से ब्रेक हो गया। वैसा देखा जाए तो सेजियम हाइड्रेट इज अ गुड आयोनिक कंपाउंड। ओके, इसीलिए तो वो जल्दी से ब्रेक हो गया ना। लेकिन थर्मल का कुछ अलग फंडा है, थर्मल बोलता है कि मेरी जो हीट सहन करेगा वो स्टेबल, मेरी जो हीट सहन करेगा वो स्टेबल। ओके, तो ये बंदा नहीं सहन कर रहा है, सेजियम हाइड्रेट लिथियम हाइड्रेट सहन कर रहा है तो वो उसके हिसाब से स्टेबल है। ओके, हाइड्रेट्स डिसॉल्व इन वाटर बाय इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रेट्स आपके जैसे ही हमने वाटर के अंदर डाल दिए, इससे इंटरेस्टिंग, हम जब भी ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, हाइड्रेट को वाटर में डाल रहे हैं, तो बाहर निकलने वाला एक ही गैस होता है, वो तो है हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हाइड्रेट को आपने वाटर के अंदर डाल दिया तो निकल रहा क्या है? H2 गैस बाहर निकल रहा है। मैं हाइड्रेट्स के बारे में बात किया तो मतलब सर वो कौन से हाइड्रेट के होंगे? सब डेफिनेटली वो अल्कली मेटल्स के हाइड्रेट होंगे। ओके, तो कौन सा गैस निकल रहा है बाहर? आपका वाटर, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बाहर। अब ये हाइड्रेट्स के बारे में हो गया। हमने ऑक्साइड के बारे में बात की थी, जब आपने ऑक्साइड वाटर में डाला था तब भी यही हो रहा था, अल्कली फॉर्म हो रहा था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता। जब आपने नॉर्मल अल्कली की बात की थी तब भी यही हो रहा था, नॉर्मल अल्कली को भी पानी में डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था, अल्कली फॉर्म हो रहा था आपका। ओके, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ। डेफिनेटली दिस डिपेंड अपॉन द एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो याद रखो गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चंस आपको टेस्ट में भी आ सकते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो प्लीज वॉच केयरफुली, क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको देख सकते हो क्वेश्चंस को एक बार। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, आपको दिख रही है यहाँ पे इमेज क्वेश्चंस की, आप सबको विजिबल हो रहा होगा। ओके, दिस इज द एस ब्लॉक क्वेश्चंस, देख लीजिए आप, एस ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। नाउ चेक इट आउट, which of the following dissolve in a hot concentration NaOH solution? आपको दिए आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर। ओके, अगर आप सही आंसर दे रहे हो, आपको सही आंसर पता है तो आपको बिल्कुल जिंक इज राइट आंसर। ओके, मे बी आपका क्वेश्चन पेपर भी ये हो सकता है। ओके, ऐसा मैं कहता नहीं हूँ ओके हमेशा, तो लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि इन दैट केस आपके क्वेश्चन हो सकते हैं ये।
जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, बट आप सोच सकते हो कि दैट विल बी आस्किंग इन दिस एग्जाम आल्सो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। कंपेयर विद द अल्कली अर्थ मेटल्स, द अल्कली मेटल्स एग्जिबिट, compare with the alkali earth metals, alkali metals exhibit greater the hardness, smaller the ionic radius, lower the ionization energy, highest boiling point। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट क्वेश्चन है। ओके, अल्कली अर्थ मेटल के साथ करना है आपको, अल्कली अर्थ मेटल के साथ करना है। ओके, अल्कली अर्थ मेटल मतलब आपका कौन सा होता है, सेकंड ग्रुप होता है, तो ये आपको बचाना है। तो लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी होता है डेफिनेटली। ओके, कंपेयर अगर हम करें अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, ओके, तो लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन अप डाउन क्या होती है, बढ़ इंक्रीज डिक्रीज होती है, और लेफ्ट राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब सेकंड की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ओके, तो आपकी फर्स्ट अल्कली मेटल की क्या होती है, लोअर होती है आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ओके, the substance not likely to contain the calcium carbonate is, okay, that is a calcined gypsum। okay, that is the answer। okay, calcium carbonate जो होता है आपका substance not likely contain किसके अंदर नहीं होता है, कैल्सिनेट जिप्सम के अंदर नहीं होता आपका ये कंपाउंड। ओके, तो ये भी आपको जानना जरूरी होता है। on strong heating sodium bicarbonate changes into, guys, on strong heating sodium bicarbonate को अगर आपने strong heat किया तो ये किस में कन्वर्ट होता है, डेफिनेटली सोडियम मोनोऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। द आंसर इज अ सोडियम कार्बोनेट। ओके, आई होप सो ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं आपको दिखा दूं कंप्लीटली क्वेश्चंस। ओके, लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, दिस इज द, मैंने आपको कुछ सॉल्व करके दिए हैं क्वेश्चन यहाँ पे, बाकी के आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे। ओके, तो लुक दैट द क्वेश्चंस फर्स्ट, आप सारे देख लीजिए क्वेश्चंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर नहीं दिख रहा है बाहर आपको तो आप उसको विजिबल भी कर सकते हो। वैसे आंसर की भी बीच में आ गई थी, बट ठीक है, अब मैं उसको ये कर लेता हूँ। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्शन विथ हैलोजन में क्या नया सीखने को मिलेगा, लुक एट दैट वन। आपको मालूम है कि अल्कली मेटल्स की वैलेंसी एक है और हमारे हैलोजन की वैलेंसी भी एक है। ऐसा क्यों सर, अल्कली लॉस करना चाहता है, हैलोजन गेन करना चाहता है, इसलिए तो दोनों के बीच में आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है ना। तो आयोनिक हैलाइड्स होते हैं आपके वो। द अल्कली मेटल्स रैडली रिएक्ट विद द हैलोजन टू फॉर्म ए आयोनिक हैलाइड। क्यों फॉर्म कर रहे हैं आयोनिक हैलाइड सर, सामने वाला मेटल मतलब अल्कली चाहता है कि मैं स्टेबल हूं, तो मैं क्या करूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं ताकि वो अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना पाए। बराबर है, सही बोल रहा हूं ना मैं। और सामने वाला हैलोजन चाहता है कि यार मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करूं ताकि मैं भी क्या बन सकूं, नोबेल गैस नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपना पाऊं। तो ये गेन किसका करेगा, जो सामने से लूज करेगा उसका गेन करेगा। व्हेन दे कैरिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट टू ईच अदर मतलब कौन सा सर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बनने वाला मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बनेगा MX, और उसको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। उसको बोलेंगे हम आयोनिक मॉलिक्यूल, आयोनिक बॉन्ड बनेगा उन दोनों के बीच में, आयोनिक कंपाउंड बन रहा है उन दोनों के बीच में। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस, आई होप सो इट विल बी क्लियर वेरी वेल। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। हाइलाइट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन सी वाटर। ओके, आपको पता है, नहीं पता होगा तो अभी पता कर लो कि NaCl और KCl जैसे जो आपके सॉल्ट है वो जनरली, नॉट ओनली द NaCl and KCl, even in the case other halogen also compound with the Na and K, they are present in the sea water। okay, समुद्र के पानी में मिलते हैं हमको ये काफी प्रमाण में। ओके, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ये उसके अंदर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड होते हैं सी वाटर के अंदर। ओके, डायरेक्ट प्रिपरेशन होते हैं। अगर आपको लेबोरेटरी में करना है तो टेक अ सोडियम एंड पोटेशियम, डायरेक्टली हैलोजन डाल दो, देन वी कैन मेक इन द दैट फॉर्मेट। ओके, मेटल हैलाइड के फॉर्मेट में उसको बना सकते हो इन द लेबोरेटरी प्रोसेस। ओके, अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी की आपको यहाँ पे दिया है फ्लोरीन के बारे में। ओके, डेल्टा H स्टैंडर्ड हाइड्रोजन दिया है आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एंथैल्पी में दिया है। F दिया, फ्लोराइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप of fluorides, bromides and iodides compound के, they are also produced by the action of hydrogen halide on their hydroxyl and carbonates। they are also produced the action of hydrogen halide, ये आपके ऐसे भी हाइड्रोजन हाइड के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट कंपाउंड के वजह से। ओके, NaOH कंपाउंड को रिएक्शन करा हुआ है NaCl के साथ। गाइस, दिस इज द रिएक्शन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में है। NaOH जो रिएक्ट हो रहा है वो कौन है, एक बेसिक कंपाउंड है, बराबर है। और HCl आपका जो रिएक्ट हो रहा है वो कौन सा आपका एक एसिडिक कंपाउंड है।
जब आप दोनों को एक साथ डाल रहे हो तो आप रिएक्शन का क्या कर रहे हो सर? आप रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप इसका न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो look at that ना, क्या बन रहा है आपका? न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है। तो मॉलिक्यूल क्या बन रहा है सर? NaCl तो सॉल्ट है। बाहर क्या निकल रहा है सर? बाहर निकल रहा है वाटर। तो ये वाटर क्या है? न्यूट्रल है। वो तो सॉल्ट का कोई नेचर दिखाता ही नहीं ना, तो वाटर उसके बारे में तो बात करनी ही नहीं है। तो वाटर के बारे में बात करो। वाटर इज अ न्यूट्रल। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है आपकी। जब भी आप बेस और एसिड को एक साथ डालते हो तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है आपका? दैट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड प्रिपरेशन इन दैट केस। ओके, एक न्यूट्रल कंपाउंड वहां पे आपका प्रिपेयर्ड होता है। इस बात को आपने याद रखना चाहिए। ओके, दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन दैट प्रोसेस। आपको मैंने दिया सोडियम कार्बोनेट, अगेन हियर इट इज अ बेसिक कंपाउंड, और HCl एसिडिक कंपाउंड। अगेन दे प्रिपेयर द सॉल्ट कंपाउंड एंड न्यूट्रलाइज द रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है क्योंकि कार्बोनेट यूज किया है। हमेशा याद रखो, जब भी कार्बोनेट का यूज करोगे तो डेफिनेटली बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गिरना चाहिए। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Except cesium halide, other halides are face center cubic lattice. Okay, FCC, ये सॉलिड स्टेट में आपको आएगा ये वर्ड। ओके, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस क्या होता है? ये सॉलिड स्टेट में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। ओके, गैसेस में और सॉलिड इसके अंदर हमने लिक्विड में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि ये सॉलिड का पार्ट है। सॉलिड स्टेट का पार्ट है ये। सॉलिड स्टेट में हम इसकी ज्योमेट्री क्या होती है वो स्टेट में ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। ओके, एफसीसी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस एक वन ऑफ द ज्योमेट्री है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मतलब एक स्ट्रक्चर है जो कि एक सॉलिड का होता है। तो सेजियम हलाइड और अदर हलाइड्स है वो पर्टिकुलरली। सेजियम हलाइड को छोड़ दीजिए, बाकी के हलाइड जो है आपके वो एफसीसी लैटिस मतलब एफसीसी सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। ओके, अपनी ज्योमेट्री अपने उस फॉर्मेट में दिखाते हैं, नोट करना आपने। सेजियम हलाइड्स हैव अ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। आपका जो सेजियम हलाइड है, नोट कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेजियम हलाइड आपका जो है वो बीसीसी है, वो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस है, मतलब बीसीसी लैटिस में जा रहा है आपका पार्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। ओके, तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना चाहिए। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली बोथ आर द सॉलिड, बोथ आर द पर्टिकुलरली सॉल्ट कंपाउंड है आपके। तो दिन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको जिससे बोला है हमेशा क्या होता है? हाईएस्ट होता है। ऑल हैलाइड एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, सुन लो, ऑल हैलाइड्स एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड इज ड्यू टू द इट्स हायर लैटिस एनर्जी। आपको लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सारे हैलाइड के बारे में बात करें तो उनकी लैटिस एनर्जी कैसी होती है? हाईएस्ट होती है। तो लिथियम फ्लोराइड को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। सेजियम आयोडाइड हैज अ लेस स्टेबिलिटी इन वाटर ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, सेजियम हाइड्रेट की स्टेबिलिटी वाटर में कम है। क्यों कम है? तो क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। वैसे ही ऑल हाइड्रेट एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड इज ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी। ओके, तो ये भी आपने याद रखना चाहिए। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मॉल्टन स्टेट। याद रखो, आपके जितने भी सॉल्ट कंपाउंड है कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इन विच स्टेट? एक्वियस और मॉल्टन स्टेट। मतलब सर वो सॉलिड में अगर होंगे, क्रिस्टल में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, दे मस्ट बी इन द मॉल्टन स्टेट। ओके, वो भी मॉल्टन कौन सी होनी चाहिए? वो एक्वियस में आपके डिसॉल्व होनी चाहिए, या फिर आप कोई भी सॉल्वेंट ले लो, लेकिन मोस्टली हम एक्वियस सॉल्वेंट का ही यूज करते हैं। ओके, अमॉन्ग लिथियम हलाइड्स, लिथियम फ्लोराइड इज आयोनिक। लिसन वेरी केयरफुली, लिथियम हलाइड में से सिर्फ लिथियम फ्लोराइड ही ऐसा है जो आयोनिक है। अदर लिथियम हलाइड्स आर नॉट आयोनिक, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गाइस। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। क्या बोल रहा है? सिर्फ एक ही बंदा है लिथियम फ्लोराइड आपका। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिथियम फ्लोराइड एक ही बंदा है जो आयोनिक है। बाकी के लिथियम हलाइड कौन से बचे आपके? लिथियम क्लोराइड बचा है सर, लिथियम ब्रोमाइड बचा है, लिथियम आयोडाइड बचा है। तो ये कौन है? ये आपके आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड में आते हैं। क्यों? ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने का ये परिणाम हो रहा है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप का रिजल्ट है आपके पास कि ये भी लिथियम क्या दिखाता है? कोवेलेंट नेचर दिखाता है। बस एक को छोड़कर, एक को छोड़ दीजिए आप, एक को छोड़ दो भैया, एक को मत पकड़ना, लिथियम फ्लोराइड को छोड़ देना, गरीब गरीब इंसान है वो। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात करें हम तो रिड्यूसिंग नेचर के कैरेक्टर पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखो,
अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमने बर्च रिडक्शन में इसका यूज किया था, सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। ओके, तो लिक्विड अमोनिया में जब भी आप सोडियम को डिसॉल्व करते हो तो एक कॉम्बिनेशन रिएजेंट तैयार होता है जो कि एक रिड्यूसिंग रिएजेंट में यूज किया जा सकता है। इसको बर्च रिड्यूसिंग रिएजेंट भी बोला जा सकता है। ओके, among alkali metals lithium is the most powerful and sodium is the least powerful reducing agent। नोट डाउन दिस। ओके, ये हमने पहले भी स्टडी किया है। लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट। इसका एग्जांपल हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ऑर्गेनिक में हमने इसका यूज किया हुआ है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। एंड सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल, तो सोडियम बोराइड इज द लीस्ट माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। ओके, लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है। दोनों के एग्जांपल आपकी आंखों के सामने हैं। तो इस तरह से इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, ये इनकी रिड्यूसिंग नेचर की प्रॉपर्टी होगी। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर द रिड्यूसिंग पावर। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है, जो हमने टेबल देखा था पीछे, ये आपकी क्या मेजर करती है? रिड्यूसिंग पावर का नेचर मेजर करती है। रिड्यूसिंग पावर का नेचर काफी इंपॉर्टेंट बनता है इसके लिए। ओके, ग्रेटर द हाइड्रोजन एंथैल्पी ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और सारे अल्कली मेटल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है एंड हेंस ग्रेटर द रिड्यूसिंग पावर। इसीलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर भी कैसी है? ग्रेटर है। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होगा सर? लिथियम से ज्यादा, लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल, सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल। तो उसके पहले कौन आ रहा है? सेजियम, रुबिडियम, पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। लिथियम को स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है, सोडियम को लीस्ट दिखाया हुआ है, इसलिए। और बीच में आपके बाकी के एलिमेंट आ रहे हैं, सेजियम, रुबिडियम, पोटेशियम आ रहा है। ओके, and this is the reason, this is a very important, exceptionally याद रखनी चाहिए आपको ये केस। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। लिथियम एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दिखाई हुई है, जो कि आपके टेबल में भी है, आप चेक कर सकते हो पीछे जाके। -3.0504 होल्ड दी हुआ है आपको। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कभी कोई टेबल में कुछ और होती है, लेकिन हमारे टेबल में एग्जैक्ट दी हुई है -3.04 होल्ड दी हुई आपको। ओके, एंड सोडियम हैज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो -2.72 दी हुआ है। बाकी जो सेजियम, रुबिडियम, पोटेशियम है, इनका अगर देखोगे तो डेफिनेटली आपका से कंपैरिजन में अलग ही होगा। ओके, तो -2 इज अ वेरी लेस एज कंपेयर टू अनदर सेजियम, रुबिडियम, पोटेशियम कंपाउंड। ओके, सो दिस इज द रिड्यूसिंग नेचर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। हमारा खत्म होते हैं सारी रिएक्शंस। ओके, रिएक्शन का एंड होता है हमारा यहाँ पे। ओके, रिएक्शन का एंड हो रहा है, चैप्टर का एंड नहीं हो रहा है भाई लोग। ऐसा कुछ मत सोचो कि चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर बिल्कुल एंड नहीं हुआ। अभी अल्कली का एंड बाकी है, फिर उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बाकी है। अल्कली का एंड क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें क्या होगा, अल्कली के एंड में आपको देखना पड़ेगा यूजेस ऑफ अल्कलीज कंपाउंड। ओके, जो आपको यूजेस पढ़ने हैं उसके, बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस है, और यूजेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा सोचो मत कि यूजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो स्टूडेंट बिल्कुल नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए। ओके, अभी जो नीट देने वाले हैं रिसेंटली 2022 के लिए, ओके, तो उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट बन ही रहा है, लेकिन आने वाले ईयर के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, 100% आपका सोडियम और पोटेशियम जैसे जो एलिमेंट है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। सोडियम प्लस बोलो, पोटेशियम प्लस बोलो, ये आपके काफी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके यूजेस जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो काफी शॉर्ट वीडियो होगा। ओके, क्योंकि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को बिल्कुल अलग पार्ट में हम उसको मॉडिफाई करने वाले हैं, अलग पार्ट में उसको बनाएंगे। मतलब सर आने वाला जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड ग्रुप जो है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है हमारा, ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक नए पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। ओके, इसको एक नए पार्ट में हमको डिस्कस करना है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल नहीं लर्न करेंगे। इसका मतलब यूजेस का ही अगला पार्ट होगा, जो काफी शॉर्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा बिल्कुल। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिए। तो आई होप सो गाइस ये आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, और आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे समझ में आए होंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आ सकते हैं, या फिर कौन से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी फोकस करने पड़ेंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। तो आई होप सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करोगे, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आपका अपलोड कर दूंगा मैं।
थैंक यू वेरी मच गाइज। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा लिंक, ओके। यहाँ पे आपको फेसबुक का पेज दिख रहा होगा, राठी केमिस्ट्री क्लासेस, ओके नाम से फेसबुक पे एक पेज है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, ओके। आपको यहाँ पे टेलीग्राम का भी पेज दिख रहा होगा, राठी केमिस्ट्री क्लासेस, ओके। तो प्लीज टेलीग्राम के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नोट्स काफी अपडेट होते हैं, अच्छी खासी आपको नोट्स मिल जाती है, काफी अच्छे से क्वेश्चंस एमसीक्यूज का सीक्वेंस यहाँ पे आते रहता है, ओके। यहाँ पे मॉक क्वेश्चंस अच्छे आते रहते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टा की आईडी भी दिख रही है, ओके। इंस्टा की आईडी को आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगे आपको, ओके। और यूट्यूब का चैनल तो आपके लिए है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल, ओके गाइस। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन।